ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के दो मेथड है। तो सबसे पहले हम पहला मेथड पढ़ेंगे। वेरिएंस को हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसे हम जाहिर कैसे करेंगे। तो वेरिएंस को हम जाहिर करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा हम इस साइन को कहते हैं, ठीक है, सिग्मा हम इस साइन को कहते हैं। सिग्मा स्क्वायर से हम वेरिएंस को जाहिर करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। इसका मतलब ये है कि आपको समेशन फाइंड आउट करना है किसका, x माइनस एक्स डैश। x में से x डैश किसको जाहिर कर रहा है, मीन को। x में से x डैश माइनस करना है, उसका स्क्वायर निकालना है, उसके बाद समेशन करना है। ठीक है, समेशन का मतलब सम करना है। समेशन जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है वहाँ एक से ज्यादा वैल्यूज है। ठीक है, और n किस चीज को जाहिर करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं जब हम वेरिएंस का रूट फाइंड आउट कर लें तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम पहले मेथड से वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 25। ठीक है, इस डेटा का हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीन। एंड यू वेरी वेल नो कि मीन हम कैसे निकालते हैं। जो भी डेटा गिवन है, जितने भी एक्स गिवन है, डेटा में जो भी वैल्यू है, 6 है प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11, इन सबको ऐड करेंगे और फिर हम इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे मीन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, यही करते हैं हम। मीन फाइंड आउट करने की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन। तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे मीन। तो मीन हमारे पास क्या आ गया, जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 117 और हमने उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 9 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 13। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम सबसे पहले टेबल बना लें। ठीक है, टेबल बना लें। टेबल बनाने से हमें आसानी हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में फर्स्ट वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x, उसके बाद x माइनस एक्स डैश, उसके बाद x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर। x माइनस एक्स डैश का क्या मतलब हुआ, x में से जो भी x है यहाँ पर उसमें से हम मीन को माइनस कर दें। मीन हमने निकाल लिया है 13। ठीक है, x यहाँ पर क्या गिवन है, x यहाँ पर क्या गिवन है, x यहाँ गिवन है 6। तो 6 में से जब हम 13 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -7। ओके, तो इसी तरह हम पहली वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू आ गई -7। उसी तरह हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे, 7 में से हम मीन को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -6। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे, 10 में से हम 13 को निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -3। इसी तरह 11 में से निकालेंगे तो, इसी तरह हम 11 में से निकालेंगे 13 को तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -2। दोबारा भी 11 है तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, -2। 13 में से 13 निकालेंगे 0। इसी तरह मैंने ये सारी वैल्यूज निकाली, -3 -2 -2 0 3 5 12। ठीक है, और सेकंड कॉलम में अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू x माइनस एक्स डैश यानी मीन, x माइनस मीन की वैल्यू जो भी आई है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट हमारे पास -7। तो हम पहली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 49। ठीक है, उसके बाद आप -6 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 36। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 4, 0 का स्क्वायर करेंगे ऑब्वियसली 0 ही आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर्स, यानी कि x माइनस एक्स डैश के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आई हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सबको ऐड करना है।
ठीक है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 280, जो कि किसकी वैल्यू होगी, समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश के स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने जब वेरिएंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड बाय n कर देंगे। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस टेबल के मुताबिक समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 280। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 280 और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने पहले भी निकाला था 9, तो 280 डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास वेरिएंस की क्या वैल्यू आ गई, 31.11। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मेथड नंबर 2 के सिग्मा स्क्वायर को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि पहले हम एक्स स्क्वायर निकालें और जितने भी एक्स है उन सबका स्क्वायर निकालें और फिर उसे सम कर दें और डिवाइड बाय n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। उसके बाद आप माइनस किससे करें, मीन के स्क्वायर से। ठीक है, अब देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ दोबारा अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिखा है मैंने। तो हमारे पास क्वेश्चन है और आसान तरीका हमारे पास यही होता है कि हम टेबल बना लें। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम टेबल बना लेंगे और इसमें भी एक्स डैश फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एक्स डैश हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या आ गया हमारे पास, 13। ओके, अब हम टेबल बनाएंगे। हमें टेबल में सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकेंड इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक कॉलम में सिर्फ x की वैल्यू लिखती है, अब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो जब हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे, पहली वैल्यू x की है हमारे पास 6, यहाँ x स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर, दूसरा 7 का स्क्वायर, तीसरा 10 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करते जाएंगे हम। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, देन ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर जितने भी हैं उन सब का एडिशन चाहिए। समेशन का मतलब होता है ऐड कर देना। ठीक है, और जहाँ समेशन लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि वहाँ एक से ज़्यादा वैल्यूज है। ओके, तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब मेरे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, n की वैल्यू, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमें पहले से पता है। x डैश हम ऊपर निकाल चुके हैं 13। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज रखते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1801, तो 1801 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी, डिवाइड बाय 9 माइनस 13, क्योंकि एक्स डैश की वैल्यू 13 है तो उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1801 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 1801 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 200.11 और 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 31.11। अगर आपको याद हो तो पिछले मेथड से भी यही वैल्यू आई थी। ठीक है, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ठीक है, और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.58। ओके।